आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कांकेर में बीते 4 से 5 दिनों से जारी सामाजिक और धार्मिक तनाव अब पूरे प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसी तनाव के विरोध में आज छत्तीसगढ़ में सर्व समाज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला व्यापारी संघ के आह्वान पर प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया गया, जिसका असर राजधानी से लेकर आदिवासी अंचलों तक साफ दिखाई दिया। बाजार बंद रहे, सड़कें सुनसान नजर आई और कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। वहीं कांकेर मामले और धर्मांतरण के मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल यही है, क्या कांकेर की घटना सिर्फ एक स्थानीय विवाद है या फिर इसके पीछे गहरी राजनीति साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये इतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति केरल में बांग्लादेशी के नाम से हत्या कर दी जाती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आनंद फानंद में इतने जल्दी कहीं बेल मिलता है? सरकार पूरी लग गई। इस दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी दिखाई देता है। कांकेर में उपजे सामाजिक और धार्मिक तनाव का असर आज पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। सर्व समाज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला व्यापारी संघ के आह्वान पर प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया गया, जिसे कई जिलों में व्यापक समर्थन मिला। राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव जैसे जिलों में बाजार पूरी तरह बंद रहे। सार्वजनिक परिवहन सीमित रहा। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। बंद समर्थकों का कहना है कि कांकेर में जो कुछ हुआ वो केवल एक घटना नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने पर सीधा हमला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल कांकेर जिले में बीते कुछ दिनों से शव दफन और धर्मांतरण को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया और सामाजिक तनाव में बदल गया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। इसी बीच पूरे मामले पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मतलब चैम्बर का ही समर्थन करते हैं क्या? हम लोग को ना कर डालते हैं तब जाके कहीं समर्थन मिलता है, नहीं मिलता। मतलब बहुत कुछ बात है सर। ये इतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है। जबरिया धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति भी नहीं होना चाहिए। इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। कांकेर मामले और धर्मांतरण के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि वे खुद धर्मांतरण के खिलाफ हैं और इस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करना बेहद खतरनाक है, कि कांकेर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी संगठनों की भूमिका रही है। उनका कहना है कि समाज में जिस तरह से नफरत और द्वेष फैलाने का काम किया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है। भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय संदर्भ से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को केरल में बांग्लादेशी समझकर मार दिया गया। आप देखेंगे कि ये जिस प्रकार से द्वेष फैलाने का काम कर रहा है,
आज लोगों के दिमाग में इतना भर गया है बांग्लादेशी बांग्लादेशी, रोहिंग्या रोहिंग्या, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं, जिसको देखो वही बोल रहे हैं। आज स्थिति क्या है कि छत्तीसगढ़ का व्यक्ति केरल में बांग्लादेशी के नाम से उसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बांग्लादेशी बता के मार डाला गया और सरकार और वहां के मंत्री ये कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग मारे। छत्तीसगढ़ के लोगों की इस प्रकार हत्या हो रही छत्तीसगढ़िया, लेकिन ये सरकार उसमें मौन है, एक शब्द नहीं बोल पाए। और धर्मांतरण के मामला जब आया, दो नन की गिरफ्तारी हुई, तो सब भाजपा के लोग आ गए थे यहाँ, केंद्र सरकार के लोग आ गए थे, और आनंद फानंद में इतने जल्दी कहीं बेल मिलता है? सरकार पूरी लग गई थी। इस दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी दिखाई देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा और इन तमाम मामलों पर सरकार की चुप्पी आखिर क्यों? बघेल ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र साफ नजर आता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांकेर की घटना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जैसे इलाकों में इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसका अंतिम संस्कार होगा या नहीं, ये तय करने वाली सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संवेदनशील मामलों में समाधान निकाले, ना कि हालात को और बिगाड़ दे। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि धर्मांतरण के नाम पर चाहे पूरे प्रदेश को बंद कर दिया जाए या पूरे देश को, उन्हें इससे कोई तकलीफ नहीं। कि कांकेर में हुआ है, इसके पहले कोंडागांव में, नारायणपुर में, बस्तर में अनेकों बार हुई। इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अब तो सरकार में है, आखिर कोई मर गया उसे समाधान होगा कि नहीं होगा? सरकार क्या कर रही है इस मामले में? धर्मांतरण के खिलाफ आप छत्तीसगढ़ 24 घंटा बंद कर रहे हैं, हमेशा के लिए बंद कर दो, कोई तकलीफ थोड़ी है। इतना देर बंद करना चाहे ये अपना चेंबर ऑफ कॉमर्स करे, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन समाधान क्या है? इसे समाधान, मूल को समाधान होना चाहिए कि नहीं होना? बंद होना चाहिए, बिल्कुल हो, विरोध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन असली सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का समाधान क्या है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि इन सभी मामलों का स्थायी समाधान निकले, ना कि समाज को बांटने वाली राजनीति हो। कांकेर की घटना ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में धर्म, समाज और राजनीति के संवेदनशील रिश्तों को उजागर कर दिया है। प्रदेशव्यापी बंद ने जहां प्रशासन और सरकार की चुनौती बढ़ा दी है, वहीं सियासी आरोप प्रत्यारोप ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है और क्या कांकेर समेत पूरे बस्तर अंचल में शांति और विश्वास बहाल हो पाता है या नहीं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।